देखिए, ये पाकिस्तान में 2018 के जो इंतखाबात का मॉडल है उसको दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और ये कहा गया था कि इकामा की डिक्लेरेशन नहीं हुई इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं। तो सादिक और अमीन नहीं है इसलिए ताहयात वो नाअहल करार पाए और वो जेल में थे उस वक्त जब पिछले इंतखाबात हुए थे 25 जुलाई 2018 को। वो भी जेल में थे और मरियम नवाज वो भी जेल में थी। अब इस दफा इमरान खान को अगर जेल में रखना मकसद है तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशली लीगली जो एक्सेप्टेबल केस हो, ट्रांसपेरेंटली जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर सके, तो उसकी रोशनी में जाएंगे तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। तो पिछली दफा नवाज शरीफ को जेल में डाला था तो इस दफा इमरान खान को जेल में डाल के साबित कर दिया। जो इमरान खान का ये तोशाखाना वाला केस है, इसके अंदर ड्यू डेट के अंदर उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं ये खुद आपको कह रहा हूँ, इन्होंने जब टैक्स रिटर्न में ये चीजें भरी थी उसके बाद ये चीजें मंजर आम पर आ चुकी थी। हम लोग टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि वो कोई हीरो का है, सेट आया और ये चीजें आई हैं। टैक्स रिटर्न में इन्होंने डिक्लेयर किया, मैंने सभा पे प्रोग्राम किया हुआ है, 3 जनवरी 2022 का प्रोग्राम है जिस दिन इन्होंने अपने टैक्स के नंबर डिक्लेयर किए थे 98 लाख टैक्स देने का, कि ये मोस्ट लाइकली ये तोशाखाना के तारीफ देश के पैसे दिए गए हैं। अदरवाइज इनकी प्राइम मिनिस्टर की इतनी आमदन है ही नहीं है। अब ये केस जनरली बनता है लेकिन इसको जब तक सही तरीके से एस्टेब्लिश ना हो जाए कोर्ट में तब तक इनको इलेक्शन से दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाकी जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि 7-8 दफा अली मोहम्मद खान की जमानत हुई, जेल में डाला गया। शहरयार अफरीदी की जमानत हुई, जेल में डाला गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत हुई, जेल में डाला गया। तो ये तरीका का दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इस मामले में जिसको इल्जाम देना चाहिए वो तहरीक इंसाफ को खुद देना चाहिए। पहले तो 9 मई काबिल मजम्मत हरकत है, इन सारों को खुल के उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। आप ये नहीं हो सकता कि जिस तरीके से कोई मिलिट्री डिक्टेटर वो पीटीवी की दीवारें टापते हुए हमें वो नजर आते हैं रात के अंधेरे में, वो काम एक सियासी जमात करे और जीएचयू के लेकिन नदीम मलिक साहब, कता कलामी की माजरत, आप 9 मई की मजम्मत के 9 मई की मजम्मत के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, अब तो वैसे बहुत देर हो चुकी है और हमने देखा कि इससे पहले भी पीटीआई चेयरमैन की जानिब से उस तरह से मजम्मत नहीं की गई जिस तरह से की जानी चाहिए थी। तो अब इस मजम्मत से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और सेकेंड थिंग ये कि आगे अगर ये इसी तरह से मामला चलता रहा, गिरफ्तारी बरकरार रही, आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट इसमें नहीं हुई, तो फिर पीटीआई को आप कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं इलेक्शन में आगे? देखिए, 9 मई वाले केस इनको तंग करेंगे भी जी। 9 मई वाले मामला इनके लिए मुश्किलात का इमरान खान के लिए भी सबब बनेंगे। इन्हें अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था। उसी दिन 9 मई जब हो गया था तो उसी दिन कहते हैं कि ये गलत है, हम इस चीज के हमायती नहीं है कि अपने इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए, कोई एक देश के ऊपर जाके अटैक कर दे, कुछ अकदरा किले पे कर दे, किला बाला आसाद पे कर दे। हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम इस चीज की ऐसी सियासत काम नहीं है। वो तो काम इन्होंने आज तक नहीं किया। और जिन लोगों को लेकिन जेलों में डाला गया है जिस तरीके से, मैं उसका हामी नहीं। अगर कुछ लोग गलती की है उन्होंने, वो स्टाल में आके अंदर घुसे हैं, अनलेस के किसी ने एक्चुअली जाके वहाँ जहाज के ऊपर चढ़ के आग लगा दी है, किसी ने किला बाला सार की दीवारों के ऊपर कोई आग जलाई है, उसके अलावा बाकी लोग जो अंदर घुसे हैं रियासत को उन्हें माफ करना चाहिए। माफ करने की पॉलिसी उस वक्त बेहतर रवैया होगा। पार्डन करें, इनसे ये मिस्टेक हुई थी, ये सजा बनती है, लेकिन रियासत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इन नौजवान बच्चे हो या बच्चियों को इनको माफ कर रहे हैं। औरतों के लिए खास तौर पर और नौजवान लोगों के लिए रवैया नरम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान का मामला है वो थोड़ा पेचीदा मुझे नजर आता है। इमरान खान के ऊपर कोई 150-200 FIR है। तोशाखाना में गिरफ्तारी हुई है। अगर लेट से मैं ज्यूम करता हूँ कि हाई कोर्ट वहाँ पे इनको प्रोविजनल रिलीफ फराहम करती है, तो हाई कोर्ट के अगर इस तोशाखाना में रिलीफ का ऑर्डर आया तो इनको दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे एक केस में अली मोहम्मद की होती है तो जमानत हुई तो दूसरे में पकड़ लिया। यही काम इमरान खान के साथ मुझे कभी इम्कान नजर आता है कि होगी। अब अगर पकड़ा है तो मुझे लगता है मुश्किल से ये बाहर आएंगे। कुछ लगता है अंदर इनको शायद, ये मेरी अब एजम्पशन है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कि अगर तोशाखाना में हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि नहीं अभी हम इसको देखते हैं, टेकअप करते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं हमने जो सेशन कोर्ट का फैसला है, तो मुमकिन तौर पर इनको या किसी 9 मई के केस में या वो कोयटा वाला वकील का केस है उस केस में, या इनके ऊपर कुछ 150 FIR हैं, वो पता नहीं कौन कौन से लोगों की, मुझे तो सारी याद भी नहीं है, किसी और केस में पकड़ के, तो वो लगता ही है मुझे कि इनको कुछ दिन अंदर गुजारने पड़ेंगे।